हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मैक बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर्स के कुछ लेक्चर्स मिल गए थे। ठीक, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग को एरर्स ऑफ मेजरमेंट यानी मापन की त्रुटियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखना है अभी। ठीक, तो वहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखनी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नहीं नोटिफिकेशन मिल पाई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, और बाकी आप लोग को सही सही सारी क्लासेस मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ पे आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनेशन स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मापन की त्रुटियाँ, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अब कोई भी प्रोडक्ट या फिर किसी प्रकार के वस्तु को मापा जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटियां होंगी। ठीक, कुछ ना कुछ तो त्रुटियां होंगी। ठीक, तो उन्हीं को दर्शाने के लिए हम उनको क्या कहते हैं, मापन की त्रुटियां कहते हैं। ठीक, किसी प्रकार। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से किसी भी यंत्र द्वारा ली गई माप को सूचित मान तथा वास्तविक मान के अंतर्गत को त्रुटियां कहते हैं। ठीक, जो आप लोगों का सूचित मान क्या होता है कि अब कोई भी प्रोडक्ट का है। ठीक, प्रोडक्ट की लंबाई आप लोग को, किसी भी पिंड की लंबाई आपका ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक, 14 सेंटीमीटर है, और वास्तविक मान के अंतर्गत सूचित मान क्या होता है, सूचित मान आपका जो वास्तविक मान आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक, और सूचित मान आपका कुछ ना कुछ तो एरर हो गया। ठीक, कुछ ना, बाई द वे जैसा कि आप लोग को 14 सेंटीमीटर से पहले से था। ठीक, आज के 2 साल बाद नापा जा रहा है। ठीक, उसी को तो 14 सेंटीमीटर में यानी 13.9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो क्या हो गया, एक पॉइंट, ये जो 1 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर जो बचा, आपको क्या कहते हैं, इसी के अंतर को यानी इसी के भाग को क्या कहा जाता है, यानी सूचित मान जो पहले आपका ये है। ठीक, और वास्तविक मान के अंतर्गत यानी 13.9/14 सेंटीमीटर बराबर क्या किया जाएगा, यानी जब इसको भाग किया जाएगा। ठीक, तो जो वैल्यू आपकी प्राप्त होगी उसको क्या कहते हैं, मापन की त्रुटियां कहते हैं। ठीक, एक प्रकार से समझा गया। ठीक, नेक्स्ट आता है, जैसा कि आप लोग को एक डिफिनेशन के माध्यम से और समझाएंगे, किसी भी यंत्र द्वारा कोई भी माप को पूर्णतः त्रुटि रहित नहीं हो सकता है। ठीक, यानी भी किसी भी प्रोडक्ट को मापा जा रहा है तो उसमें पूर्णतः हम सही ढंग से माप नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात कभी भी 100% शुद्ध मापा नहीं जा सकता है। ठीक, वही बताया गया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को मापा जा रहा है यानी कोई भी पिंड को मापा जा रहा है तो उसमें सारी प्रकार के सही ढंग से मापा नहीं जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट को त्रुटि आ भी जाएगी, यानी 100% शुद्ध माप को मापा नहीं जा सकता। इनमें से कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी। ठीक, वही बताया गया, उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि जरूर होगी। ठीक, मापन त्रुटियों के कारणों के आधार पर माप की त्रुटियां निम्न वर्गों में बांटा गया। ठीक, इनको मापने के लिए कई वर्गों में बांटा गया। तो वो कौन कौन से वर्ग हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट आता है परिवेश त्रुटियां, एनवायरमेंटल एरर्स। ठीक, फिर उसके बाद आता है संयोजी त्रुटियां, रैंडम एरर्स, रूपांतरण त्रुटियां, ट्रांसलेशन एरर्स, यंत्र अवस्था, इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एरर्स, समुच्चय असेंबल एरर्स। ठीक, नेक्स्ट आता है नियंत्रण, कंट्रोल एरर्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसका यूजेस क्या होता है। ठीक, ये कौन कौन से इसके डिफिनीशन के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक, तो फर्स्ट आता है परिवेश त्रुटियाँ किसके अंतर्गत जाता है, ये त्रुटियाँ यंत्रों के परिवेश तथा स्थान पर निर्भर करती, यानी किसी जगह पर ये निर्भर करती हैं। ठीक, ये त्रुटियाँ ठीक किसी जगह पर निर्भर करती हैं एवं स्थान व समय व स्थान की बदलती भी रहती है। ठीक, जैसा कि आप लोगों को कोई भी नापा जा रहा है यानी किसी भी मापन के माध्यम से नापा जा रहा है तो ये किसके माध्यम से नापा जाए, पहली बात तो ये किसके जगह यानी जगह को निर्भर करती है। ठीक, यानी स्थान को निर्भर करती है। ठीक, तो समय और स्थान के साथ वो बदलती भी रहती हैं। ठीक, ये त्रुटियाँ धीरे धीरे आज कुछ और है, ठीक, कल को कुछ और हो जाएगी। ठीक, इसकी त्रुटियाँ इसके मापन करने के बाद। ठीक, नेक्स्ट आता है संयोजित त्रुटियाँ किसके अंतर्गत आता है, ये त्रुटियाँ संयोगी तथा अप्रत्याशित होती हैं और कभी भी घट सकती हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया कि ये त्रुटियाँ कौन कौन सी त्रुटियाँ होंगी, अगर यानी प्रोडक्ट को मापा जा रहा है यानी किसी मापन के माध्यम से मापा जा रहा है। ठीक, एक प्रकार से बता जाए कि जैसा कि आप लोग को इलास्टिक ले लिया जाए। ठीक, इलास्टिक ले लिया जाए तो वो गर्मी में क्या किया जाएगा, बैठ जाएगा।
ठीक, फैल जाता है और उसी जगह पे ठंडी में मापा जाए तो वो क्या किया जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उनको मापन करने के लिए हम संयोजित त्रुटियों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है रूपांतरण त्रुटियाँ। रूपांतरण त्रुटियाँ किसके अंतर्गत आता है, मापन यंत्रों द्वारा निवेश संवेदन का पूर्ण रूप के रूपांतरण न हो पाने के बाद जो कारण उत्पन्न होती है उसे रूपांतरण त्रुटियाँ कहते हैं। ठीक, एक प्रकार से बताया गया कि ट्रांसलेशन यानी बीच बीच में बदलते रहेगा। ठीक, रूपांतरण यानी अलग अलग होता है, यानी पृथक पृथक होते रहेंगे, वो किसके अंतर्गत आता है, रूपांतरण त्रुटियाँ के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है यंत्र अवस्थापन त्रुटियाँ। इस प्रकार की त्रुटि मापन यंत्रों द्वारा उनके उचित स्थान पर न रखने या लगने के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि आप लोग को बताया गया, किसी भी पिंड को हम रख दिया जाए, ठीक, किसी भी प्रकार पिंड को रख दिया जाए, ठीक, रखने के बाद सही ढंग से वो सही स्थान पर न रखा जाए, ठीक, न रखने पर उनको जब कुछ दिनों बाद हटाया जाए तो उनमें किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ हो जाए। अगर एक प्रकार से बताया गया कि अगर एक पटरी को रख लेंगे, एक पटरी को एक जगह रख दिया जाए और वो स्थान ऊंचा खाली हो जाए, ठीक, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ पिंड रख दिया जाए यानी फोर्स लगाया जाए, तो कुछ दिनों बाद ही क्या किया जाएगा, वो पटरी क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाएगी यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक, तो उसके किसके अंतर्गत आ जाता है, यंत्र अवस्थापन त्रुटियों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है समुच्चय त्रुटियाँ। समुच्चय त्रुटियाँ किसके अंतर्गत है, ऐसी त्रुटियाँ प्रायः मापन यंत्रों के विभिन्न पार्ट्स के सही ढंग से फिट तथा समुच्चय न होने के कारण। जैसा कि आप लोग को बताया गया, ये त्रुटियाँ किसके अंतर्गत आ जाता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी पिंड को बनाया जा रहा है, ठीक, तो उनमें सही ढंग से उस सही पिंड को, सही पार्ट्स को एक जगह मीन्स यहाँ पे सही, एक प्रकार से बताया गया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या फिर किसी भी पिंड को बनाया जा रहा है तो उनमें जो पार्ट लग रहे हैं उन्हें सही ढंग से क्रमबद्ध रूप से न रखा जाए। ठीक, न रखा जाए तो न रखने के बाद जो उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी उसमें किसके अंतर्गत आ जाता है, समुच्चय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है नियंत्रण त्रुटियाँ। नियंत्रण त्रुटियाँ किसके अंतर्गत आता है, मापन यंत्रों में पाई जाने वाली जिन त्रुटियों को कम किया जा सके उसे नियंत्रित त्रुटियाँ की जा सकती है। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि अगर कोई भी पिंड बनाया जा रहा है तो उनमें जो त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न ना होने की, यानी ऐसे पिंड को बनाया जाए कि उनमें विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियां उत्पन्न हो उनको रोका जाए, यानी उनको रोका जाए तो किसके अंतर्गत आता है, नियंत्रण त्रुटियों के अंतर्गत यानी कंट्रोलेबल एरर्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है त्रुटियों के स्रोत। तो त्रुटियों के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया, मापन यंत्रों में पाई जाने वाली त्रुटियां मुख्य रूप से भौतिक, यांत्रिक तथा यंत्रों के दोषपूर्ण अंशांकन के कारण होता, यानी क्या बताया गया कि इनके जो स्रोत हैं ये क्या होते हैं, भौतिक रूप से होते हैं और यांत्रिक रूप से हो सकते हैं, यंत्रों के दोष के पूर्ण अंशांकन के कारण हो सकते हैं। ठीक, तो इनको विभिन्न प्रकारों में बताया गया, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट आता है ध्वनि के कारण। ध्वनि के कारण अब किसी भी पार्ट में या फिर किसी पार्ट में लग रहा है यानी वर्क किया जा रहा है तो उनमें जो विभिन्न प्रकार के ध्वनि एक पार्ट में चलाया जा रहा है तो विभिन्न प्रकार के ध्वनि भी उत्पन्न होके, ठीक, तो उनको क्या किया जाएगा, तो इनके ये स्रोत हो सकते हैं। ठीक, ध्वनि के कारण भी हो सकते हैं स्रोत। ठीक, नेक्स्ट आता है तापमान के कारण। तापमान के त्रुटियों के स्रोत कौन कौन से होता है, अब कोई भी प्रोडक्ट यानी टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक, टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है तो उसमें जो आपस में तापमान यानी तापमान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक, उनके भी कारण त्रुटियों के स्रोत आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मापन प्रणाली में परिवेश से प्रभाव के कारण। अब कोई भी प्रोडक्ट को मापा जा रहा है तो उनके के भी कारण स्रोत उत्पन्न हो सकती है त्रुटियाँ। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रतियोचर समय के कारण। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उनमें विभिन्न प्रकार के समय यानी कम हो सकते हैं या फिर ज़्यादा हो सकते हैं तो उनके भी कारण त्रुटियाँ उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट आता है प्रेक्षण तथा भापांतरण के कारण। प्रेक्षण, जैसा कि आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया और बन के तैयार हो गया और तैयार होने के बाद क्या किया जाएगा, उसका निरीक्षण यानी प्रेक्षण किया जाएगा, उन्हें चेक किया जाएगा। ठीक, चेक करने के बाद या फिर किसी प्रकार को रखा जाए तो यानी उसके भी कारण त्रुटियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मापन प्रणाली को खराबी के कारण। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया उनका सही ढंग से माप ना किया गया यानी मापन प्रणाली भी आपकी खराब हो सकती है। ठीक, तो उसके भी कारण आप लोग का त्रुटि उत्पन्न हो सकती है प्रोडक्ट में। ठीक, तो यही आप लोग को समझाना था। तो बस गाइस, और नेक्स्ट आता है मानकीकरण। मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, ये क्या होती है, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि अगर किसी भी मानकीकरण किसके अंतर्गत आता है, जैसा कि आप लोगों को किसी देश या किसी भी
विलेज में या फिर किसी भी राज्य में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक, यानी उत्पादकता की हो रही है, ठीक, तो उनको क्या किया जाएगा, आप सभी भी चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सही उच्च राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय अंतर में यानी बिके, ठीक, तो उनको क्या किया जाएगा, इनके बनाने के मान के आधार पे आप लोग को मानकीकरण के अंतर्गत आ जाता है। यानी सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसका मानकीकरण किया जाएगा प्रोडक्ट को, पार्ट्स को, ठीक, तब उसके अंतर्गत राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी राज्यों में किसी बाहरी राज्य में आप लोग को वो प्रोडक्ट भेज सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में लगे उत्पादकता और क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक। वही बताया गया, आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी राज्य में बन रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो उनमें किस अर्थव्यवस्था पर, देश में, यानी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से बताया गया अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है मानकीकरण, ठीक। नेक्स्ट आता है, इसके लिए ये जरूरी है कि उद्योगों में बनने वाले लगने वाले पार्ट्स तथा बीच अंतर परिवर्तनीयता क्या होती है, कि अगर आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है और उन्हीं के आकार में सेम साइज का, ठीक, विभिन्न प्रकार के विभिन्न यानी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना है, उत्पादकता करनी है, ठीक, तो उनको किसके अंतर्गत आ जाती है, अंतर परिवर्तनीयता के अंतर्गत आ जाती है, ठीक। उन्हीं पार्ट्स को विभिन्न यानी कोई भी प्रोडक्ट बना गया, प्रोडक्ट को उसी सेम साइज के उसी आकार का सेम आकार के बनाने के लिए हम अंतर परिवर्तन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और ये अधिकतम और विधिवत कम से कम है, ये मानकीकरण से ही संभव होता है, ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया, ठीक। तो इनको सभी ढंग से सही ढंग से क्रमबद्ध रूप में सही ढंग से बनाना, ठीक, उनका देखभाल करना और सही प्रकार से आप लोग को प्रोडक्ट को बेचना किसके अंतर्गत आ जाता है, मानकीकरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। वही आपका क्या कहता है, मानकीकरण कहलाता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्था तथा फिर कंपनी पर स्तर, ठीक, वही बताया गया जैसा कि आप लोग को देखे डिफिनीशन के माध्यम से। नेक्स्ट आता है बायो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS क्या होते हैं, BIS बायो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कार्य, ठीक। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, बायो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक, स्टैंडर्ड होता है, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को इसका कार्य क्या होता है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक के बेस पे अगर आपको BIS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ठीक, इसका कार्य और कौन से होते हैं, ठीक, तो आप लोग को बताना है, ठीक। इसका कार्य क्या होता है, भारतीय मानकों को बनाना, प्रकाशित करना तथा हर जगह प्रचार करना, ठीक। जैसा कि आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक, प्रोडक्ट बनाया गया तो उसको मापने के लिए हम क्या किया जाएगा, किसी मानक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। मानक को प्रयोग करने के लिए हम उनको सबसे पहले प्रकाशित करने यानी हर जगह प्रचार किया जाएगा, ठीक। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को मापन करेंगे, ठीक। BIS का फुल फॉर्म कार्य क्या होता है, कि अगर किसी भी मानक को हम सही ढंग से बनाया गया तो उसमें सारे देश में लागू हो, ठीक, और कोई भी प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग हम बेचे जाएं, ठीक, ये प्रचार करने के आता है। फिर नेक्स्ट आता है लैम्बो की स्थापना, मरम्मत तथा पहचान करना। लैम्बो की स्थापना, जैसा कि आप लोग लैम्बो क्या होता है, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो प्रोडक्ट बनाया जाए तो उसमें मानक प्रयोग किया जाएगा, उसका सही प्रकार से स्थापना यानी बनाना, ठीक, और उसकी मरम्मत करना यानी सही प्रकार से एक प्रकार से देखभाल करना और उसकी पहचान करवाना सभी राज्यों में, ठीक, उसको सही प्रकार से पहचान करवाना। नेक्स्ट आता है उत्पाद तथा उत्पाद प्रक्रिया को बेहतर बनाना तथा क्वालिटी को बढ़ाना, ठीक। जैसा कि आप लोगों को प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको सही ढंग से सही आकार में बनवाना और उसकी क्वालिटी को बढ़वाना, यानी जो उसमें विभिन्न प्रकार की क्वालिटी हैं, ठीक, उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है, नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोग का रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर्स क्या है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट चैप्टर्स में रहेगा रेखीय तथा कोणीय मापन, ठीक, अध्याय सेकंड। तो आप लोग को उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।